गुड मॉर्निंग। आज हम आपको मेल्डीज एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। ये दूरी से आप दिखा सकते हैं। ये मेल्डीज एक्सपेरिमेंट का सेटअप है। ये ट्यूनिंग फॉर्क है, बड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसके साथ एक ये इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाया गया है, और इसके साथ एक सर्किट जोड़ने के लिए एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई यूज़ करी गई है। ये आपको जोड़ना नहीं होता है, बहुत लो टेंशन सप्लाई है, 6.3 वोल्ट 4 एम्पियर की है, एसी देती है। इसको हमें ऑन करना होगा, ये ऑन स्थिति में है। इसके अलावा इसी ट्यूनिंग फॉर्क के साथ, बड़ा सा जो ट्यूनिंग फॉर्क है, एक थ्रेड बांधा गया है, और ये कि ये पुल्ली है, इससे पास होते हुए एक यहाँ पे इसका पेन है, एक पल्ला है, इसका वज़न 26 ग्राम है, जो कि नीचे की ओर लटक रहा है। अब हम लोग बुक में जो एक्चुअल है एक्सपेरिमेंट उसको दिखाने जा रहे हैं। इसका ऑब्जेक्ट है टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिकली मेंटेन्ड ट्यूनिंग फॉर्क बाय मेल्डीज एक्सपेरिमेंट। ये मेल्डी एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया था, और दो स्थितियों में इसको करना है। पहला है ट्रांसवर्स अरेंजमेंट, दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट। जो हम यहाँ पोजीशन इस एक्सपेरिमेंट की देख रहे हैं, ये ट्रांसवर्स अरेंजमेंट है। एक्चुअली जब ये जो थ्रेड है, ये थ्रेड है, ये इसकी लेंथ आप देख रहे हैं कि इसी की लंबाई की डायरेक्शन में है। जब ये ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करेगा तो ट्यूनिंग फॉर्क के जो उसकी भुजाएं हैं, ये वाइब्रेट करने की डायरेक्शन ये होगी परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द थ्रेड। इसलिए इसको ट्रांसवर्स मोड या ट्रांसवर्स अरेंजमेंट कहा जाता है। अब इसमें लिखा हुआ टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिकली मेंटेन ट्यूनिंग फॉर्क, माने इसको जो वाइब्रेट है, हम इसको किसी तरीके से ठोकर लगा के वाइब्रेट नहीं करेंगे। हम यहाँ से जो एसी है, अल्टरनेटिंग करंट है, इसको सप्लाई करेंगे। ये सर्किट पूरा होगा, मैग्नेट इसको खींचेगा। इसको आप थ्योरी में, एक्सपेरिमेंट में आराम से पढ़ लीजिएगा। हम इस सर्किट को पूरा करेंगे और ये करेंगे। अब इसमें क्या क्या ऑपरेटर्स हैं ये मैं बताना चाहूँगा, चाहे वो ट्रांसवर्स हो चाहे लॉन्गिट्यूडनल। जब हम लॉन्गिट्यूडनल बताएंगे तो मैं उस स्थिति में इसको सेट करूँगा, बताऊँगा। इसमें ऑपरेटर्स में लिखा है इलेक्ट्रिकली मेंटेन ट्यूनिंग फॉर्क, जो हम हाथ से छू रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकली मेंटेन ट्यूनिंग फॉर्क है। स्टैंड विद क्लैम्प्स, ये जो स्टैंड है, ये स्टैंड है जिसमें ये ट्यूनिंग फॉर्क को हमने कसा हुआ है, जिस पे ये स्टैंड कराया गया है, वो स्टैंड के बारे में लिखा हुआ है इन्होंने। एक एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर का मतलब पावर सप्लाई है, ये यहाँ पे लिखी हुई है, रखी हुई है। उसके अलावा फ्रिक्शन लेस पुल्ली, ये पुल्ली जिससे थ्रेड पास होके नीचे की ओर लटकता है, ये फ्रिक्शन लेस पुल्ली है। थ्रेड चाहिए, थ्रेड है। रियोस्टेट वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं है, रियोस्टेट आपको नहीं लिखना है, क्योंकि ये यहाँ पे हम कोई वेरिएशन नहीं कर रहे करंट में, ये कुछ नहीं है। पेन है इसमें, पेन जो नीचे लटक रहा है, पेन लिखा हुआ है। स्केल है, स्केल है, इससे धागे की लंबाई हम नापेंगे, उसके लिए एक स्केल है। केमिकल बैलेंस की हम आपको ज़रूरत नहीं महसूस होती है, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा क्यों। हाँ, ये वेट बॉक्स ज़रूर है इसमें, सेट ऑफ वेट बॉक्स, चूँकि हम इसी पेन में वेट रखेंगे, उसके हिसाब से इसके वाइब्रेशन का जो इसमें लूप्स जो बनेंगे, उनको हम वेरिएशन को नोट करेंगे। इसमें जो फार्मूला यूज़ होगा ट्रांसवर्स अरेंजमेंट के लिए, ये फार्मूला यूज़ होने जा रहा है, n = 1/12√T/m। ये आपने शायद 12th में भी पढ़ा होगा। T इसमें टेंशन है, स्ट्रिंग में जब हम यहाँ पे मास लटकाएंगे तो इसमें एक टेंशन या तनाव उत्पन्न होगा, वो T = mg जो होता है। नेक्स्ट सामने लिखा हुआ है T की जगह mg, और नीचे स्मॉल m लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुई है लेंथ ऑफ द, जहाँ पे इस फॉर्मूले में तीन ही चीज़ दिखाई दे रही हैं। एक कैपिटल T दिखाई दे रहा है, स्मॉल l दिखाई दे रहा है, स्मॉल m दिखाई दे रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में n है, और n का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क। n इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क।
L इज द लेंथ ऑफ द थ्रेड इन द फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। जब इसमें एक लूप बनेगा, अभी हम करके दिखाएंगे, तो इसमें जो फंडामेंटल मोड में जो लंबाई आएगी उसको L कहेंगे। T इज द टेंशन अप्लाइड टू द थ्रेड। जब हम इसमें बाँट रखेंगे तो M इंटू जी करके, ये mg करके इसका टेंशन होगा। M इज द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द थ्रेड। ये थ्रेड है, इसका मास पर यूनिट लेंथ भी हम जानना चाहेंगे। हालांकि ये इसको वे करना, केमिकल बैलेंस की बात लिखी है उसमें, हम आपसे ये पार्ट नहीं करवाएंगे। इसका मास पर यूनिट लेंथ 1.4374 ग्राम पर मीटर है, माने 1 मीटर का मास इतना है। हम 10 मीटर का ले जाके केमिकल बैलेंस से वे करके उसका 1 मीटर का मास निकाल के यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। स्मॉल m आपको नोट नहीं करना है, सिर्फ स्मॉल l नोट करना है और कैपिटल T के लिए m नोट करना है। हाँ, लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट में भी लगभग वही फॉर्मूला है, 1/2L की जगह बस 1/L है। इसके बाद ये तो फॉर्मूला आपने लिख लिया, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में देख सकते हैं। यही लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स को अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दशा में जो फॉर्मूले यूज़ कर रहे हैं वो दिए गए हैं। ये तो हमने एक्चुअल एक्सपेरिमेंट आपको ऑलरेडी दिखा दिया है, इलेक्ट्रिकली मेंटेन ट्यूनिंग फॉर्म। इसका एक बैटरी के द्वारा ऑपरेटेड एक सर्किट बनाया गया है, इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। हम बैटरी की जगह या सेल की जगह पे सीधे एक पावर सप्लाई का मतलब होता है AC को DC में कन्वर्ट करके देती है। तो वो जो इस सर्किट में जो सप्लाई E लगी हुई है या रिहोस्टेट जो लगा हुआ है, ये सारे काम इसी में स्वयं हो जाते हैं, इसमें सेटिंग कर दी जाती है, इसलिए थोड़ा चेंज है। थ्योरी भी इसमें डिस्क्राइब करी गई है। जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव मोशन पढ़ाएंगे तब इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल चूँकि इंटर का लेवल का आपका पढ़ा हुआ है, ये आप स्वयं पढ़ सकते हैं इसकी थ्योरी। ट्रांसवर्स अरेंजमेंट में कैसे करना है इसका प्रोसेस इसमें लिखा हुआ है। मुझे लगता है इसकी भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और अपनी कॉपी में भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट की भी पहले इंग्लिश में प्रोसीजर बताया गया, फिर प्रयोग विधि हिंदी में लिखी हुई है। अब सीधे सीधे हम लोग ऑब्जर्वेशंस पे आते हैं। मास ऑफ द थ्रेड स्मॉल m जो है, ये मैं आपको इस स्लिप में हमने लिखा हुआ है, इसको यहीं जब आप एक ऑक्सिलरी कॉपी में नोट करेंगे, हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं 1.4374 ग्राम। ये हो गया मास ऑफ द थ्रेड। फॉर लेंथ इसकी 1 मीटर का है, ये पर मीटर के हिसाब से है, तो मास पर यूनिट लेंथ सीधे सीधे ये 1.4374 ग्राम पर मीटर है। ठीक है, अब हम लोग ये टेबल देखते हैं। आ जाओ अब तुम, ये सीधा दिखाते हैं। इसमें कोई 10-20 ग्राम मास भी रख लो। ये जो पेन है इसका भी मास हमको कंसीडर करना होगा, मास ऑफ द पेन। तब तक इसको दिखाते हैं। ये 3 रीडिंग आपको लेनी है। ये 26 ग्राम है मास, ये भी 26 है मास ऑफ द पेन तीनों वाले में। अब 10 ग्राम इसमें रख दीजिए नीचे, और इसको यहाँ पे ये लगा हुआ है पेज, इस पेज को इसमें टच कराएंगे तो इसके बाद क्या है, हाँ इसमें ऑसिलेशन, इसमें लूप्स बनेंगे। हाँ चलाओ इसको, इसमें लूप्स बनेंगे। थोड़ी सी लंबाई इसकी सेट करो, थोड़ा पीछे करो इसको, क्योंकि वजन मास बदल दिया है ना आपने। तो ये जो है ये ऑसिलेट करेगा और इसमें लूप्स बनेंगे। अभी सेट कर रहे हैं, ये देखिए इसमें लूप्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक लूप इस ढंग से दिखाओ कि इसमें लूप बच्चों को दिखाई दे। ये देखिए वाइब्रेट करते हुए ये एक ये लूप है, और आगे बढ़ाइए, एक ये लूप है और एक ये लूप है। इसकी लगातार लंबाई में 3 लूप बन रहे हैं। इसकी थोड़ी एडजस्ट करो, हो सकता और बेटर लूप्स बन जाएं। देखिए जहाँ पे बेस्ट लूप दिखाई देंगे वहीं पे हम नहीं, अब थोड़े से वीक पड़ेंगे। थोड़ा और आगे बढ़ाइए, हो सकता और अच्छे बने। हाँ अब देखिए बेटर है, खूब अच्छे से लूप बन रहे। और आगे बढ़ाइए हल्का सा,
नहीं, वही वाली स्थिति सही थी। जहाँ पर बेस्ट बड़े से लूप दिखाई दे, लूप आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें, कहाँ पे है? हाँ, ये लूप देखिए, खूब बड़े बड़े से लूप 3 बन रहे हैं। अब इस सर्किट को रोक दीजिए। अब मैं इसमें मेजरमेंट लेके दिखा रहा हूँ। पेन में मास कितना रखा हुआ है, जरा हम लोग बच्चों को भी दिखा दें। इसमें देखिए 10 ग्राम रखा हुआ है, ये छोटा सा मास। अरे भाई, 10 ग्राम दिख गया? इसको हमने उठा के रखा हुआ था 26 + 10, तो ये हो गया टोटल मास 36 ग्राम। 26 है पेन का वेट, 10 ग्राम हमने एक्स्ट्रा रखा, टोटल हो गया 36 ग्राम। और अभी हम लोगों ने जो लूप बनाए थे वो 3 थे। अब इसकी लंबाई भी हम लोग नोट कर लेते हैं कि कितनी इसकी लंबाई थी थ्रेड की, ये हमको नोट करना है। ये लंबाई इसकी है 82 सेंटीमीटर। अभी नहीं, जरा चेक कर लें। हाँ, 82 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हमने इसको टोटल लेंथ 82 है, तो लेंथ ऑफ वन लूप कितना होगा? 82/3। ये हम यहाँ पे 82/3 लिखेंगे, जो भी 67.3 सेंटीमीटर, अरे 27.3 सेंटीमीटर आ गई। अब हम इसका मास चेंज करने जा रहे हैं। अब 10 ग्राम की जगह पे हम 5 ग्राम और बढ़ाने जा रहे हैं। ये शायद 5 ग्राम है, इसमें से निकालते हैं, क्योंकि इन लोगों को भी निकालना ही पड़ेगा इससे मास। हमने 5 ग्राम और बढ़ा दिया है। मैंने 5 ग्राम, 5 ही है, देखो 2 ग्राम 5 ग्राम है शायद। कितना है? ये 5 ग्राम, वो 2 ग्राम था, है ना? हमने 5 ग्राम और बढ़ाया तो ये 15 ग्राम हो गया। ठीक है, अब मैं फिर इसको ऑन करने जा रहा हूँ। इसको बुला लो, इसको ऑन फिर करना है। अरे रविंद्र, हाँ, अब इसकी दूसरी लंबाई पे सेट करते हैं। अब मेरा ये मास नोट करने का है। ये 26 ग्राम तो पेन का है ही मास, इसको भी दिखा दें। अब इसमें हमने इसकी लंबाई सेट करो जिसमें सबसे अच्छी दिखे। ये हमने 15 ग्राम रखा हुआ है। अब ये 41 ग्राम, जहाँ पे सबसे अच्छा दिखे वो सेटिंग करनी है। ये 41 ग्राम हो गया टोटल, यहाँ पे सेट करो। हाँ, अब ये अब ठीक है, अब ठीक है। इन बच्चों को दिखाओ जरा ये लूप। हाँ, नहीं, अब हमें लगा गड़बड़ हो गया, तुमने ज़्यादा आगे बढ़ा दिया। थोड़ा सा पीछे इसको करना पड़ेगा, तब जाके सही होगा। बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है। हाँ, अब देखिए, अब ये लूप आपको दिख रहे हैं खूब अच्छे से। थोड़ा सा सामने कर लेना, वो वैसा है, मतलब ये देखिए आप, ये लूप, ये स्ट्रिंग जो है वाइब्रेट करता हुआ लूप बनते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। उनको आप देखेंगे यहाँ तक, लास्ट तक। और इसमें 3 लूप हमने बनाते हुए दिखा दिए हैं। अब ये लेंथ, अब इसको ऑफ कर दो। अब इसकी लंबाई चेक करते हैं। अब इसकी इस लंबाई पे हमने इसको सेट किया है। ये है, कितना है ये? यहाँ 1 कहाँ से शुरू हो रहा है इसमें? ये है 1 शुरू होने वाला। ये हो गया 83 सेंटीमीटर। अब हमने यहाँ पे इसको 83 सेंटीमीटर है, 3 लूप्स बन रहे थे, और ये 83/3 करेंगे हम। जो भी आ जाएगा कैलकुलेशन करके देखेंगे। अब मैं फिर एक 10 ग्राम या 5 ग्राम का एक और रखें, या अब सीधे 20 ग्राम उठा के रख देते हैं। ये कितने ग्राम का है? 20 में। तो 15 ग्राम हटाते हैं और 20 ग्राम रख देते हैं। इसमें हमने 15 ग्राम हटाया और 20 ग्राम रख लिया। 5-5 ग्राम हमने चेंज करा दिया। अब सेटिंग कुछ और दूसरी जगह करिए ताकि नंबर ऑफ लूप चेंज करे जाए। अब देखिए, इसको ऑन करिए, तीनों रीडिंग लेके देखते हैं। इसको ऑन करो। तो ये अभी जैसे ही कांटेक्ट होगा, थोड़ा और पीछे करो। अभी लूप थोड़े से हम चेंज करके बना लें और पीछे करेंगे, देख लेना वो आते ही टकरा लग जाए। अभी हाँ, अभी और हाँ, अब
अब देखिए यहाँ पे लूप बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। ये 20 ग्राम में हमने बनाए हैं, लंबाई हमने बदल दी है, बहुत अच्छे से लूप्स बन रहे हैं। चलिए इसको ऑफ कर देंगे। अब ये कितना है, ये हमें लग रहा है 100 सेंटीमीटर को भी पार कर चुका है। ये है 100 सेंटीमीटर, ये हो गया। कहाँ से कहाँ तक है, जरा इससे रोकिएगा। 100 सेंटीमीटर कहाँ पे हुआ, ये हो गया। और उसके बाद 4 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर हो गया। ये 104 सेंटीमीटर हो गया। हमें लग रहा है दूसरी वाली रीडिंग ले, हमें लग रहा है बेस्ट वाली ले ली थी कि जब वही मास है और वो 82 83। अभी ये रीडिंग मैं दोबारा चेक करूँगा। ये 20 ग्राम है, ये 46 ग्राम हो गया। लूप्स भी 3 बन रहे हैं, तो थोड़ा सा 15 ग्राम वाली एक बार रीडिंग और ली जाए। मैं यहाँ पे 15 ग्राम रख रहा हूँ, जहाँ पे बेस्ट लूप्स दिखाई दे उसी को रीडिंग लेना है। हाँ थोड़ा सा करूँ। ये आपका हो गया 20 ग्राम। ये 15 हमने निकाल लिया है, इसको दोबारा रखते हैं और इसको आप कराइए। अब ये देखिए लूप्स अच्छे बन रहे हैं, बहुत अच्छी लूप्स इसकी बच्चों को दिखाओ, बहुत अच्छी लूप्स बन रही है। इसकी रीडिंग को दोबारा बस बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। ये है, ये 99 सेंटीमीटर। वो थोड़े से लूप्स तो बन रहे हैं, लेकिन बेस्ट लूप जहाँ बनते हैं उसी को लिया जाता है। ये 98 सेंटीमीटर है, ये 83 की जगह पे ये 98 है। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग आते हैं, ये तो लॉन्गिट्यूडनल हो गया। अब ट्रांसवर्स में क्या होगा, हम इसको अब यूँ कर लिया है, तो जो थ्रेड की लंबाई है, ये ज़रा दिखाइए इनको, थ्रेड की जो लंबाई है और ये आपका एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया। लेकिन जब भी इलेक्ट्रिसिटी से मेंटेन होकर वाइब्रेट करेगा, तो वाइब्रेशन का जो डायरेक्शन है वो ये है, और लेंथ ऑफ द थ्रेड की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में करेगा, इसलिए इसको हम लॉन्गिट्यूडनल सेटिंग कहेंगे। अब हम इसको भी ऑसिलेट कराएंगे। हम 15 ग्राम पे फिर लेते हैं, 15 ग्राम रखा हुआ उसी रीडिंग को ले लेते हैं। मास ऑफ द पेन, ये हमने 26 ग्राम लिखा, ये 15 लिखा, ये 41 ग्राम हो गया। अब इसमें लूप्स बनाइए ज़रा, और इसको बच्चों को दिखाते हैं। हो सकता है लूप्स की संख्या कम बने, लंबाई एडजस्ट करनी पड़ेगी। आवाज़ आनी जरूरी नहीं है, थोड़े से नंबर ऑफ लूप्स भी चेंज करना चाहते हैं। सब में 3 ही दिख रहे हैं, एक ही लूप हमने बना दिया है। चलिए हाँ इसमें चलो, ठीक है, चेक करो। हाँ, एक लूप इससे बढ़िया नहीं बन सकता है। पूरी लंबाई में एक लूप दिख रहा है, बहुत बड़ा बढ़िया सा लूप बन रहा है। इसको आप स्वयं भी करिएगा, ये पुल्ली तक उठा दीजिए खींच के। तो इसमें नंबर ऑफ लूप्स 1 है। मैं लंबाई, इसको ऑफ कर दीजिए, मैं लंबाई नाप लेता हूँ। लंबाई इसकी हो गई है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। जस्ट मैं डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, आपको एक्सपेरिमेंट खुद ही करना होगा, आप करेंगे। जस्ट ये है, ये 76.5 सेंटीमीटर है इसकी जो लेंथ है, यहाँ पे आ रहा है 26.5 सेंटीमीटर। 26 कितना था, 76 था नहीं, 76 का कितना था, मेरे गलत देख क्या। ये 1 वाली लाइन इधर वाली है, हाँ 70 कितना यहाँ पे आगे बढ़ गया है, 76 है, एग्जैक्ट 76 है, 76 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब हम लोग 10 ग्राम वाली रीडिंग लेके देखते हैं, है ना। 10 ग्राम, चलिए अब आप फिर इसको ऑसिलेट कराइए। इसमें बढ़िया सा लूप एक बने तो अब की एक बनाते हैं, 2 बन जाए, या दो लूप वाला भी बच्चों को दिखा दो। 2 लूप बनाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, 2 लूप जहाँ बने वो लेंथ सेट करो। कहाँ था, देखो
अरे एक ही लूप फिर सेट हो गया, लेकिन डिफरेंट लेंथ पे सेट हुआ है। चलिए बहुत अच्छा, लूप ज़रा अच्छे से दिखाने की कोशिश करो। हाँ ठीक है, अब इसकी लंबाई नाप लेते हैं। मास हमने लिख लिया है यहाँ पे। मास है ये 26 ग्राम ये है, 10 ग्राम ये है, और इसकी लंबाई नाप लेते हैं। लूप बहुत बढ़िया सा एक बन रहा है। और मैं यहाँ पे 65 हैं 65 ये लंबाई है 65.5 है, 65.5 सेंटीमीटर पे आ रहा है। ये 36 ग्राम हो गया। नंबर ऑफ लूप्स 1 है। अब की बार थोड़ा सा 20 ग्राम में थोड़ा सा अब ये होगा कि सर ने इसमें जो है बना दिया है कि एक ही एक लूप करा, उसमें 3 लूप करे हैं। आप बना सकते हो, 2 लूप भी बना सकते हो, 3 लूप भी बना सकते हो। लंबाई इसकी ट्यूनिंग फॉर्क की पुली से ये हमें एडजस्ट करनी पड़ती है, बस और कुछ नहीं है इसमें। आपको मतलब हम सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, करना आपको है। चलिए स्टार्ट करिए, है ना। ये हमने 26 ग्राम लिया, ये 20 ग्राम लिया बेटा। थोड़ा सा पीछे अब सेटिंग दूसरी लेंथ पे हम 2 लूप कम से कम, ये 3 बना रहे हैं, उधर 2 बना रहे हैं। देखो 2 लूप्स बने तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ चलाओ। और ये जो रविंद्र जी हैं, ये आपको ट्रिक बता देंगे कि लूप्स कैसे बनते हैं। इसका हमें लग रहा है ये सिस्टम कुछ गड़बड़ा हो रहा है क्या। अब 4 लूप है, चलिए 4 को मैं मान लूँगा। अब की 4 लूप इन्होंने बना दिए हैं। हाँ ठीक लूप दिख रहे हैं, 4 लूप लिखिए। 4 लूप की रीडिंग ली जाए, ले लीजिए। ऑफ करो, ऑफ नहीं, हाँ तो दोबारा करो, दोबारा करो। ठीक है, 1 बन जा रहा है या 2 बन जा रहा है, क्या 2 बन 4 और लंबाई एडजस्ट करता हूँ। अब कितने हैं, 3 है। चलिए 3 ले लेते हैं इसमें भी, ये बेस्ट है। 1 2 3। नंबर ऑफ लूप 3 है। वजन है इसका 46 ग्राम। लंबाई अब ऑफ कर दीजिए, हमारा एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया है, इतने में ही समझाना काफ़ी है। और ये है 1 से लेके 97 सेंटीमीटर हमने करी है। अब इसमें 65.5/1 होगा, यानी 65.5 सेंटीमीटर। ये 65.5/1 76/1 76 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से ये 97/3 है, तो 32.7 सेंटीमीटर ये इसका मीन मास पर यूनिट लेंथ आ गया है। अब हमारे कैलकुलेशन की बारी आएगी। तो कैलकुलेशन में आप जो यहाँ पे वैल्यू आई है उसको आप यहाँ रखेंगे, mg की जगह पे यहाँ रखेंगे। आप 1 यूनिट में कैलकुलेट करेंगे। अगर आप ये ग्राम में लिखे हैं तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, g को 9.8 से मल्टीप्लाई करके, और m की वैल्यू जो हमने यहाँ पे लिखी है 1.4374 ग्राम पर मीटर है, वो यहाँ पे हम रखेंगे। और इस तरीके से हम वाइब्रेशन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तीनों के कैलकुलेशन आप ट्रांसवर्स के लिए करेंगे, तीनों कैलकुलेशन आप लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट के लिए करेंगे। उसके बाद जो भी आएगा दोनों का मीन निकालेंगे। जो इससे कैलकुलेशन आई, इससे कैलकुलेशन आई, फिर इनका मीन, फाइनल एक ही आंसर होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क, इलेक्ट्रिकली मेंटेन ट्यूनिंग फॉर्क। इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट फिनिश हुआ। एक बार फिर देख लीजिए। इसमें इलेक्ट्रिकली मेंटेन्ड ट्यूनिंग फॉर्क है। मेंटेन कराने से पहले इसको एक बेस पे कसा हुआ है, और इसमें इसको इलेक्ट्रिकली मेंटेन कराने के लिए यहाँ पे एक कॉइल रखी हुई है। और कॉइल में जब ये करंट इस पावर सप्लाई से फ्लो होती है तो ये वाइब्रेट करती है। और चूँकि ये आयरन का है ट्यूनिंग फॉर्क, तो इसकी तरफ खिंचाव महसूस करता है, और इस तरीके से ये ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करने लगता है। जब ये वाइब्रेट करता है तो इसके साथ साथ ये थ्रेड में भी इस टेंशन में के वजह से ये जो एक स्टेशनरी वेव्स हैं
इसमें बन जाती हैं। तो स्टेशनरी वेव्स के लिए बाउंड मीडियम चाहिए। एक सिरा इसका ट्यूनिंग फॉर्क से बंधा हुआ है, दूसरा सिरा पुल्ली से होके इस पर मास हैंग करता है। जो मास हैंग करता है उसी से जो mg निकलता है वो टेंशन हो जाता है। मास पर यूनिट लेंथ यूज़ होता है, वो हमने डायरेक्ट दे दिया है। mg यहाँ से निकालेंगे और जो लूप वाली जो लेंथ है वो हम कैलकुलेट करेंगे। और मुझे लग रहा है यहीं पे एक्सपेरिमेंट को डेमोन्स्ट्रेशन खत्म हुआ और थैंक यू वेरी मच।